आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें एक टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। एक बार बच्चों परावर्तन की व्याख्या हम लोग प्रकाश को जब कण मानते थे तो कर चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश को तरंग मान करके परावर्तन की व्याख्या करेंगे। हम लोग जानते हैं परावर्तन क्या है, कि जो है प्रकाश चिकने पृष्ठ पे पड़ता है और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं परावर्तन करना है तो हमको प्लेन मिरर लेना होगा। सबसे पहले प्लेन मिरर बनाते हैं, यानी कि समतल दर्पण। तो मान लीजिए ये समतल दर्पण है बच्चों। सबसे पहले आपको समतल दर्पण बनाना है। सबसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर है, ये आपका समतल दर्पण है, जिसका नाम है हम दे रहे हैं जेड डैश। अब देखिए मान लीजिए इस पे बीम ऑफ लाइट आ रहा है बच्चों। मान लेते हैं बीम ऑफ लाइट इस पे आ रहा है, एक प्रकाश। ये बीम ऑफ लाइट मान लेते हैं आ रहा है बच्चों इस पे। देखिए ये इस तरह से। तो देखिए बच्चों ये प्रकाश की किरण कुछ इसे आगे बढ़ेगा। देखिए यहां पे हम बता क्या रहे हैं, ये मान लीजिए कोई तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र ए और बी। मेरा ये तरंगाग्र आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो देखिए ए जो तरंगाग्र है, इस पॉइंट का तरंगाग्र है, देखिए ये टच हो गया किस पे? प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे बच्चों ये टच हो गया। अब हम जानते हैं जब ये प्रकाश की किरण यहां पे पड़ेगा, ये तरंग यहां पे पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जबकि देखो बच्चों अभी ये जो मेरा बी वाला था, अभी समतल दर्पण से दूर है, समझा है ना। तो मान लेते हैं ये टी समय में बच्चों, मान लेते हैं ये जो पॉइंट से प्रकाश जो है टी समय में यहां चला गया। तो देखिए यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया, उतने देर में बच्चों यहां तक ये पहुंच रहा है। मान लेते हैं ये सी बिंदु तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये भी यहां जब पहुंचेगा इसके बाद ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ये दोनों हमारे रिफ्लेक्टेड रे हो गए। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है। अब देखिए बच्चों अगर जो हम सी से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दें, यानी कि सी बिंदु से अगर जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मान लीजिए परपेंडिकुलर डाल दिए, तो देखो जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री बनता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको डॉट डॉट नहीं बनाना है, इसको मिला देना है, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, देखिए ये आपतित किरण और ये है बच्चों परावर्तित किरण। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये आपतित और परावर्तित। चलिए इसको डार्क कर दे रहे हैं थोड़ा सा हम, देखिए इस तरह से। तो देखिए ये हमारा आपतित किरण था और ये हमारा ये भी आपतित किरण है। लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अभी बी पॉइंट पे जब ये दोनों तरंगाग्र साथ में चल रहे थे तो यहां तक तो साथ में आए, लेकिन यहां से क्या हुआ कि ए वाला जो निचला हिस्सा था हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हो गया, जबकि ये बी से अभी सी तक चला। यानी कि कह सकते हैं मान लीजिए बी से सी तक आने में अगर जो ये टी समय ले रहा है, बी से सी तक आने में अगर जो ये टी समय ले रहा है, तो ये टी समय में ये मान लो डी है तो डी पॉइंट तक पहुंचा। देखिए अगर जो परावर्तित किरण हो या फिर आपतित किरण हो, दोनों किरण का जो वेग होता है बच्चों वो समान होता है। ये आपको याद रखना है, समान होता है। क्या समान होता है? चाल, ठीक है ना। दोनों का समान होता है, वो रिफ्लेक्टेड हो या इंसिडेंट हो, यानी आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो, दोनों किरण का जो वेग होता है वो क्या होता है? समान होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये जब तक बी से सी तक आने में मान लेते हैं ये टी समय लेता है, तो ये ए से डी तक जाने में ये भी टी समय ले रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट हुआ इतने देर में, तो ये भी ये इंसिडेंट हुआ। अगर जो बी से सी तक
तो ये ए से डी तक रिफ्लेक्ट हो गया। तो वही कहा जा रहा है इसका दोनों का क्या है, वेग समान है, टाइम समान है, तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है, अभी हमको आपतन कोण और परावर्तन कोण फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको चाहिए अभिलंब। तो बच्चों अभिलंब डाल देते हैं। देखिए ये हो गया अभिलंब, हम लोग इस तरह से डालते हैं, ये हो गया आपका N1 और यहां से भी आप अभिलंब डाल देंगे, ये हो गया आपका N2, N1 और N2। देखिए ये देखिए बच्चों आपतित किरण है तो अभिलंब के साथ क्या बनाएगा, तो देखो अभिलंब के साथ बनाएगा ये I, आपतित किरण है अभिलंब के साथ I बनाएगा। अगर जो देखो बच्चों ये अभिलंब है तो अभिलंब के इस तरफ पूरा 90 बनाएगा और इस तरफ पूरा 90 बनाएगा। अगर जो हम कह दें कि ये कोण आपका 90 माइनस I है, कितना है 90 माइनस I है, 90 माइनस I है, तो ये वाला एंगल जो देखो ये वाला टोटल एंगल होगा बच्चों, ये हो जाएगा I। देख लो ये I एंगल है, ये हम इसको बोल दिए 90 माइनस I, तो ये आपका कितना हो जाएगा I हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगर जो इस देखिए आपको क्या करना है, हल करते समय यहाँ पे आपको केवल I लेना है और यहाँ R लेना है। यहाँ आपको रिफ्लेक्टेड रे से नहीं मतलब है, यहाँ आपको रिफ्लेक्टेड रे से नहीं मतलब है, और यहाँ आपको इंसिडेंट से नहीं मतलब है, केवल रिफ्लेक्टेड रे लेंगे। देखिए बच्चों अगर जो ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। अगर जो ये अपवर्तन परावर्तन कोण हो गया, अगर जो इसको हम कह दें ये वाला जो कोण हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये वाला कोण, इसको बोल दें कि ये कोण जो है 90 माइनस R है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा आपका R। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्यों R हो जाएगा, देखो अगर जो ये इधर हम पूरा करेंगे तो हमको 90 डिग्री ये वाला मिलना चाहिए, क्योंकि अभिलंब के इस तरफ 90, अभिलंब के इस तरफ 90, तो अगर जो हम ऐड करेंगे 90 माइनस I ये वाला एंगल और धन ये वाला एंगल R है, 90 माइनस R प्लस R बराबर 90, देखो मिल गया। यहां भी कर सकते हैं 90 माइनस I प्लस I बराबर 90, इस तरह से। तो देखो इधर आपका 90 हो गया, 90 माइनस I और पूरा I, तो जोड़ देंगे आपको, हमको पूरा एंगल क्या मिल गया 90। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों इसको दो तरह से हल करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाकर जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसको आपको ले लेना है। तो देखिए कैसे लेंगे, चित्र अगर जो आपको समझ में आ गया तो इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो देखो यहाँ पे ले लेंगे साइन I, बच्चों ले लेंगे साइन I बराबर, तो साइन I बराबर देखो क्या होगा, ये कोण आपका क्या है, ये वाला पूरा कोण I है, तो देखो ये बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो आपका लंब क्या है BC है, कर्ण क्या है, कर्ण AC है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया AC, ठीक है ना। तो यहां से BC बराबर आ गया बच्चों AC साइन I, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां थोड़ा कर दे रहे हैं, जगह कम है इसके लिए हम यहां लिख रहे हैं। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज आप ले लीजिए ADC, त्रिभुज ADC में लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन R बराबर, देखिए ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा, AD आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके सामने हाइपोटेनियस, तो देखो ये हो जाएगा आपका, ये आधार हो गया, तो आपका कर्ण और लंब ये है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो AD अपान में AC, तो देखो AD बराबर हो गया बच्चों, AD बराबर हो गया AC साइन R, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए, यहां लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण
2 से 2 समीकरण 1 और 2 से बच्चों ये हो जाएगा आपका, चलिए हम यहां लिख दे रहे हैं इसको मिटा करके। तो आप नोट करते चलें। तो देखो ये समीकरण 1 और 2 से, अभी इसको समीकरण 1 2 को रहने दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 आप बनाए हैं BC बराबर, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, ये समीकरण जो है आया था BC बराबर AC साइन I, ये समीकरण हमारा 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए स्पीड यानी चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए अगर जो चाल मेरा हम बोले हैं क्या, दोनों का समान चाल होगा भी, आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो, तो चाल हो गया भी। दूरी अगर जो हम मान लेते हैं B और ये C है, तो ये हो गया BC अपान में, देखो ये हो गया BC और टाइम कितना ले रहा है T, तो BC बराबर बच्चों क्या आ गया VT। एक बार हम इस वाले किरण के लिए, एक बार इस किरण के लिए, देखो ये दोनों किरण यहां तक साथ आए थे, ये दोनों तरंग आ गए, यहां से जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो देखो दोनों इसका भी चाल भी, समय दूरी AD और समय T, तो AD बराबर क्या आ गया बच्चों, AD बराबर भी आ गया VT, यानी कि AD और VT, BC बराबर भी VT और AD बराबर भी VT। ये हो गया, हम निकाल लिए दूरी। देखो दोनों का समय, दोनों के पास समय हम सेम लिए हैं कि जब तक यहां से यहां तक के पहुंचने में T समय ले रहा है, तो T समय में ये रिफ्लेक्ट कितना हुआ, तो T समय मान लेते हैं रिफ्लेक्ट यहां तक हो गया, तो इसका जो है डिस्टेंस हम इस तरह से निकाल लिए। AD बराबर आ गया VT और BC बराबर भी आ गया कितना VT, तो ये दोनों आ गया। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं यहां से, देखो इसको लिख सकते हैं VT बराबर साइन I, AC भी लिख देंगे यहां AC साइन I, और ये मान लेते हैं समीकरण हो गया आपका 3, और VT बराबर ये लिख देंगे इससे AC साइन R, ये समीकरण हो गया आपका 4। तो देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से, 3 व 4 से देखो बच्चों इसका LHS बराबर है, तो हम RHS बराबर कर सकते हैं। AC साइन I बराबर AC साइन R, तो देखो AC से AC कैंसिल हो गया, साइन I बराबर साइन R। तो देखो अगर जो आपको याद होगा तो परावर्तन का प्रथम नियम होता है, दूसरा नियम होता है कि कोण I बराबर कोण R होता है, तो यहां हो जाएगा I बराबर साइन इनवर्स साइन R, तो साइन से साइन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, I बराबर R। तो देखो यहाँ पे पहला द्वितीय नियम हम कह सकते हैं, इसका परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, कोण I बराबर कोण R। हम इस जो है तरंग मान करके, प्रकाश को तरंग मान करके बच्चों जो है इसे सिद्ध कर दिया गया कि कोण I बराबर कोण R, और फिर आपको कह देना है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो ये आपका हो गया प्रथम नियम। इस तरह से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या बच्चों हम आपको करके बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। अगर जो ये फिगर आपको समझ में आया होगा, ये तो बहुत, डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्री से जो हम आपको बताए हैं ये बहुत ही सरल है, अगर जो आप इससे कर ले जाते हैं तो बहुत आसान है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।